अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक की शादी हो जाने के बाद शमशेर हर कदम पे महक का साथ दे रहा है। शमशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना महक समझ रही है, यानी शमशेर इतना स्टैंड ले रहा है महक के लिए अपने घर वालों से, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर अपने घर पे अपने वालिद से यही कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। ये बात सुन के शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारे साथ साथ उस लड़की को भी और तुम्हें फारिग कर दूंगा इस घर से। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा शमशेर की वालदा से, क्योंकि शमशेर की वालदा बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से। उन्होंने तस्लीम कर लिया है महक को अपनी बहू, जिसके बाद शमशेर की वालदा अपने शोहर से बात करती, उनसे कहती हैं शमशेर के वालिद से कि आप भी मान जाए, महक को आप कबूल कर लें इस घर की बहू, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप शमशेर से करते हैं उतना शमशेर महक से मोहब्बत करता है। आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर महक के बगैर नहीं रह सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं उस लड़की महक को इस घर की बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। यानी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं, तो वहीं पर सूफिया और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं। शमशेर किसी काम से बाहर जाता है, महक बेचारी अकेली बैठी होती है, तो सोफिया अपनी दोस्तों के साथ महक का मजाक उड़ाने लग जाती है, उसे तस्वीरें खिंचवाने लग जाती है, उसे बेइज्जत जलील करने लग जाती है। तो वहीं पर शमशेर भी आ जाता है। शमशेर से सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि महक को इंसल्ट करे शमशेर बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उस पर इल्जामात लगाए। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जब घर पे आते हैं तो शमशेर सोफिया को बुलाकर उससे कहता है कि माफ़ी मांगो महक से, जो गलती तुमने आज की है, जो इल्ज़ाम इस पे लगाया, आइंदा ऐसा नहीं करोगी। सोफिया को एकदम धक्का देता है महक के, कहता है माफ़ी मांगो महक से। यानी ये सब कुछ देख के महक एकदम शौक में आ गई है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे महक अपने घर पे आती है, महक सब कुछ सारे सिलसिले के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में अपनी वालदा को बताती है। तो महक की वालदा यही कहती है कि महक, शमशेर इतना भी बुरा इंसान नहीं जितना हम उसे समझ रहे हैं। जिसके बाद महक अपनी वालदा से कहती है क्या चंद पैसों ने आपको ही बदल दिया है। जिसके बाद महक की वालदा कहती है कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, शमशेर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे इस सारे मामलात के हो जाने के बाद सूफिया ने महक से माफ़ी मांगी और सब कुछ हो गया। जिसके बाद शमशेर के वालिद को बुलाते और फैसला करते हैं। शमशेर के वालिद कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो सब सुनते हैं और कोई नहीं बोलेगा, लेकिन शमशेर महक की खातिर यानी उस पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर अपनी महक की खातिर अपने वालिद से कहता है कि ये मेरी बीवी है, महक मेरी बीवी है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि महक के साथ कोई इस टोन में बात करे। उसका हाथ पकड़ता है शमशेर महक और वहाँ से ले जाता है। शमशेर जब महक को लेके जा रहा होता है तो शमशेर इस तरह से महक को लेके जाता है कि महक के दिल में भी अब शमशेर के लिए जगह बनती जा रही है। यानी शमशेर महक से कहता है कि महक, जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ, तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्यार मेरे दिल में भर जाता है। अब आज नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की इतनी मोहब्बत देख के महक के दिल में भी शमशेर के लिए प्यार हो जाएगा। यानी ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाला होता जा रहा है। आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक की शादी हो जाने के बाद शमशेर हर कदम पे महक का साथ दे रहा है। शमशेर इतना भी बुरा नहीं है
जितना महक समझ रही है। यानी शमशेर इतना स्टैंड ले रहा है महक के लिए अपने घर वालों से, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर अपने घर पे अपने वालिद से यही कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। ये बात सुन के शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारे साथ साथ उस लड़की को भी और तुम्हें फारिग कर दूंगा इस घर से। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा शमशेर की वालदा से, क्योंकि शमशेर की वालदा बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से। उन्होंने तस्लीम कर लिया है महक को अपनी बहू, जिसके बाद शमशेर की वालदा अपने शोहर से बात करती है, उनसे कहती है शमशेर के वालिद से कि आप भी मान जाए, महक को आप कबूल कर लें इस घर की बहू, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप शमशेर से करते हैं उतना शमशेर महक से मोहब्बत करता है। आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर महक के बगैर नहीं रह सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं उस लड़की महक को इस घर की बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। यानी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं, तो वहीं पर सूफिया और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं। शमशेर किसी काम से बाहर जाता है, महक बेचारी अकेली बैठी होती है, तो सोफिया अपनी दोस्तों के साथ महक का मजाक उड़ाने लग जाती है, उसे तस्वीरें खिंचवाने लग जाती है, इसे बेइज्जत जलील करने लग जाती है। तो वहीं पर शमशेर भी आ जाता है। शमशेर से सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि महक को इंसल्ट करे शमशेर बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उस पर इल्जामात लगाए। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जब घर पे आते हैं तो शमशेर सोफिया को बुलाकर उससे कहता है कि माफी मांगो महक से, जो गलती तुमने आज की है, जो इल्जाम इस पे लगाया, आइंदा ऐसा नहीं करोगी। सोफिया को एकदम धक्का देता है महक के, कहता है माफी मांगो महक से। यानी ये सब कुछ देख के महक एकदम शौक में आ गई है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे महक अपने घर पे आती है, महक सब कुछ सारे सिलसिले के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में अपनी वालदा को बताती है। तो महक की वालदा यही कहती है कि महक, शमशेर इतना भी बुरा इंसान नहीं जितना हम उसे समझ रहे हैं। जिसके बाद महक अपनी वालदा से कहती है क्या चंद पैसों ने आपको भी बदल दिया है? जिसके बाद महक की वालदा कहती है कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, शमशेर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे इस सारे मामलात के हो जाने के बाद यानी सूफिया ने महक से माफी मांगी और सब कुछ हो गया। जिसके बाद शमशेर के वालिद उनको बुलाते और फैसला करते हैं। शमशेर के वालिद कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो सब सुनते हैं और कोई नहीं बोलेगा, लेकिन शमशेर महक की खातिर यानी उस पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर अपनी महक की खातिर अपने वालिद से कहता है कि ये मेरी बीवी है, महक मेरी बीवी है, इसके ऊपर कोई इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि महक के साथ कोई इस टोन में बात करे। उसका हाथ पकड़ता है शमशेर महक और वहां से ले जाता है। शमशेर जब महक को लेके जा रहा होता है तो शमशेर इस तरह से महक को लेके जाता है कि महक के दिल में भी अब शमशेर के लिए जगह बनती जा रही है। यानी शमशेर महक से कहता है कि महक, जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ, तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्यार मेरे दिल में भर जाता है। अब आज नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की इतनी मोहब्बत देख के महक के दिल में भी शमशेर के लिए प्यार हो जाएगा। यानी ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाला होता जा रहा है। आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक की शादी हो जाने के बाद शमशेर हर कदम पे महक का साथ दे रहा है। शमशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना महक समझ रही है। यानी शमशेर इतना स्टैंड ले रहा है महक के लिए अपने घर वालों से। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर अपने घर पे अपने वालिद से यही कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। ये बात सुन के शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारे साथ साथ उस लड़की को भी और तुम्हें फारिग कर दूंगा इस घर से। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा शमशेर की वालदा से, क्योंकि शमशेर की वालदा बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से।
उन्होंने तस्लीम कर लिया है महक को अपनी बहू। जिसके बाद शमशेर की वालदा अपने शोहर से बात करती उनसे कहती हैं शमशेर के वालिद से कि आप भी मान जाए, महक को आप कबूल कर लें इस घर की बहू, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप शमशेर से करते हैं उतना शमशेर महक से मोहब्बत करता है। आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर महक के बगैर नहीं रह सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं उस लड़की महक को इस घर की बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। यानी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं, तो वहीं पर सूफिया और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं। शमशेर किसी काम से बाहर जाता है, महक बेचारी अकेली बैठी होती है, तो सोफिया अपनी दोस्तों के साथ महक का मजाक उड़ाने लग जाती है, उसे तस्वीरें खिंचवाने लग जाती है, उसे बेइज्जत जलील करने लग जाती है। तो वहीं पर शमशेर भी आ जाता है। शमशेर से सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि महक को इंसल्ट करे शमशेर बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उस पर इल्जामात लगाए। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जब घर पे आते हैं तो शमशेर सोफिया को बुलाकर उससे कहता है कि माफी मांगो महक से, जो गलती तुमने आज की है, जो इल्जाम इस पे लगाया, आइंदा ऐसे नहीं करोगी। सोफिया को एकदम धक्का देता है महक के, कहता है माफी मांगो महक से। यानी ये सब कुछ देख के महक एकदम शौक में आ गई है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे महक अपने घर पे आती है, महक सब कुछ सारे सिलसिले के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में अपनी वालदा को बताती है। तो महक की वालदा यही कहती है कि महक, शमशेर इतना भी बुरा इंसान नहीं जितना हम उसे समझ रहे हैं। जिसके बाद महक अपनी वालदा से कहती है क्या चंद पैसों ने आपको भी बदल दिया है। जिसके बाद महक की वालदा कहती है कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, शमशेर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे इस सारे मामलात के हो जाने के बाद सूफिया ने महक से माफी मांगी और सब कुछ हो गया। जिसके बाद शमशेर के वालिद को बुलाते और फैसला करते हैं। शमशेर के वालिद कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो सब सुनते हैं और कोई नहीं बोलेगा, लेकिन शमशेर महक की खातिर यानी उस पर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर अपनी महक की खातिर अपने वालिद से कहता है कि ये मेरी बीवी है, महक मेरी बीवी है, इसके ऊपर कोई इल्जाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि महक के साथ कोई इस टोन में बात करे। उसका हाथ पकड़ता है शमशेर महक और वहां से ले जाता है। शमशेर जब महक को लेके जा रहा होता है तो शमशेर इस तरह से महक को लेके जाता है कि महक के दिल में भी अब शमशेर के लिए जगह बनती जा रही है। यानी शमशेर महक से कहता है कि महक, जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ, तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्यार मेरे दिल में भर जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की इतनी मोहब्बत देख के महक के दिल में भी शमशेर के लिए प्यार हो जाएगा। यानी ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाला होता जा रहा है। आपको ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक की शादी हो जाने के बाद शमशेर हर कदम पे महक का साथ दे रहा है। शमशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना महक समझ रही है। यानी शमशेर इतना स्टैंड ले रहा है महक के लिए अपने घर वालों से। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर अपने घर पे अपने वालिद से यही कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। ये बात सुन के शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात कही तो मैं तुम्हारे साथ साथ उस लड़की को भी और तुम्हें फारिग कर दूंगा इस घर से। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा शमशेर की वालदा से, क्योंकि शमशेर की वालदा बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से। उन्होंने तस्लीम कर लिया है महक को अपनी बहू। जिसके बाद शमशेर की वालदा अपने शोहर से बात करती उनसे कहती हैं शमशेर के वालिद से कि आप भी मान जाए, महक को आप कबूल कर लें इस घर की बहू, क्योंकि जितनी मोहब्बत आप शमशेर से करते हैं उतना शमशेर महक से मोहब्बत करता है। आप शमशेर के बगैर नहीं रह सकते और शमशेर महक के बगैर नहीं रह सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर के वालिद कहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं उस लड़की महक को इस घर की बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। यानी वो अपने बात पे अड़े हुए हैं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शमशेर और महक कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं, तो वहीं पर सूफिया और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं। शमशेर किसी काम से बाहर जाता है, महक बेचारी अकेली बैठी होती है, तो सोफिया अपनी दोस्तों के साथ महक का मजाक उड़ाने लग जाती है, उसे तस्वीरें खिंचवाने लग जाती है, उसे बेइज्जत जलील करने लग जाती है।
तो वहीं पर शमशेर भी आ जाता है। शमशेर से सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि महक को इंसल्ट करे शमशेर बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, उस पर इल्जामात लगाए। इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे जब घर पे आते हैं तो शमशेर सोफिया को बुलाकर उससे कहता है कि माफ़ी मांगो महक से, जो गलती तुमने आज की है, जो इल्ज़ाम इस पे लगाया, आइंदा ऐसा नहीं करोगी। सोफिया को एकदम धक्का देता है महक के, कहता है माफ़ी मांगो महक से। यानी ये सब कुछ देख के महक एकदम शौक में आ गई है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे महक अपने घर पे आती है, महक सब कुछ सारे सिलसिले के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में अपनी वालदा को बताती है। तो महक की वालदा यही कहती है कि महक, शमशेर इतना भी बुरा इंसान नहीं जितना हम उसे समझ रहे हैं। जिसके बाद महक अपनी वालदा से कहती है क्या चंद पैसों ने आपको भी बदल दिया है? जिसके बाद महक की वालदा कहती है कि नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, शमशेर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है, तुम्हारे साथ कदम पे कदम मिला के खड़ा हुआ है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे इस सारे मामला के हो जाने के बाद यानी सूफिया ने महक से माफ़ी मांगी और सब कुछ हो गया। जिसके बाद शमशेर के वालिद को बुलाते और फैसला करते हैं। शमशेर के वालिद कहते हैं कि जब मैं बोलता हूँ तो सब सुनते हैं और कोई नहीं बोलेगा, लेकिन शमशेर महक की खातिर यानी उस पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमशेर अपनी महक की खातिर अपने वालिद से कहता है कि ये मेरी बीवी है, महक मेरी बीवी है, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि महक के साथ कोई इस टोन में बात करे। उसका हाथ पकड़ता है शमशेर महक और वहाँ से ले जाता है। शमशेर जब महक को लेके जा रहा होता है तो शमशेर इस तरह से महक को लेके जाता है कि महक के दिल में भी अब शमशेर के लिए जगह बनती जा रही है। यानी शमशेर महक से कहता है कि महक, जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम्हें और ज़्यादा प्यार करने लग जाता हूँ, तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्यार मेरे दिल में भर जाता है। अब आज नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की इतनी मोहब्बत देख के महक के दिल में भी शमशेर के लिए प्यार हो जाएगा। यानी ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाला होता जा रहा है। आपको ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।